हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के मद्देनज़र करंट अफेयर स्पेशल का आज 11 नंबर सीरीज हम लोग देखेंगे, जिसके तहत 48 एमसीक्यूज़ हम चर्चा करेंगे, साथ ही उनकी डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, नागोर्नो काराबाख मुद्दा को लेकर किन दो देशों के बीच हुए संघर्ष में सितंबर 2020 में 16 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो मुद्दा था आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य ये जो है संघर्ष चल रहा था, जिसके तहत सितंबर 2020 में 16 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में ख़त्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मीनिया का कब्जा है। 1980 के दशक से अंत से लेकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे, पलायन कर गए थे वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में कैट क्यू वायरस की एंटीबॉडी पाई गई है। इस वायरस का स्रोत क्या है? हाल ही में भारत में कैट क्यू वायरस की एंटीबॉडी पाई गई है। इस वायरस का स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है बी आंसर। चीन में मच्छर जो है इसका मुख्य स्रोत है। कैट क्यू वायरस सुअर और क्लूकेक्स मच्छरों के जरिए फैलता है। इसके संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले चीन और वियतनाम में पाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सैदा अनवारा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? त्रिपुरा, गोवा, असम या मेघालय? वे जो है असम की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। उनका जन्म जो है 24 नवंबर 1936 को हुआ था और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असम इकाई की पहली जो है नेत्री थी। वे 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। असम के इतिहास में और संपूर्ण स्वतंत्र भारत की भी प्रथम मुस्लिम महिला मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना प्रारंभ किया है? भारत के किस राज्य ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति को संस्कृत भाषा में जारी करने का जो है प्रस्ताव पारित किया है और स्टार्ट भी कर दिया है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश। संस्कृत के उत्थान और विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए शासन को निर्देश दिया गया है कि शासन के जितने भी कार्य होते हैं प्रेस विज्ञप्तियों और नोटिफिकेशन से संबंधित उन सबको जो है संस्कृत भाषा में रिलीज किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सितंबर 2020 में किस राज्य ने सिगरेट बीड़ी की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सितंबर 2020 में किस राज्य ने सिगरेट बीड़ी की खुली बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार खुली सिगरेट बीड़ी बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब लोग खुली सिगरेट और बीड़ी खरीदते हैं तो वे पैकेट पर लिखी चेतावनी नहीं देख पाते और स्मोकिंग से कैंसर और दूसरी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती हैं। इसलिए सरकार ने खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो ये जो है श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, उनके साथ जो है वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने पहले पड़ोसी नीति और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर सिद्धांत में श्रीलंका को प्राथमिकता दी है और कहा है कि भारत ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $5 मिलियन की अनुदान सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। RRTS रेलगाड़ियाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेंगी, ये भी सही है। तीसरा, RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली रोलिंग स्टॉक का निर्माण आंध्र प्रदेश के साल्वी स्थित बॉम्डियर प्लांट में हुआ है। बॉम्डियर प्लांट में तो सही है कि हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं, वो गुजरात में हुआ है, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब है सी आंसर, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बन गई हैं? राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है शिवांगी सिंह, जो बनारस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। बृहद बंदरगाह विधेयक 2020 के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बृहद बंदरगाह विधेयक 2020 के प्रावधानों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, यह विधेयक 1963 का स्थान लेगा, ये बिल्कुल सही है। 1963 में पहले ये पारित हो चुका था। देश के सभी बृहद बंदरगाहों के लिए एक बोर्ड का प्रावधान किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। पोर्ट अथॉरिटी को अब टैरिफ निर्धारण का अधिकार दिया गया है, ये गलत है, यानी ये सही माना जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल के पराली को खाद में बदलने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो पराली है उसको खाद में बदलने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पूसा किसान नामक टेक्निक जो है विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, जिन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, वे जो है मलयालम के भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड एल्टीट्यूड सिंकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? सिंकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? इसका जो निर्माण प्रस्तावित है वो लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड सिंकुन ला टनल का निर्माण लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मनाली और कारगिल राजमार्ग पूरे वर्ष खुला रह सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत सरकार के मुताबिक सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार विश्व के कितने देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान कर रहे हैं? विश्व के कितने देश जो है भारत के पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान कर रहे हैं? विश्व के केवल 36 देश हैं जो भारत को पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश दे रहे हैं अपने देश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। कोमोडो ड्रैगन जो विलुप्ति के कगार पर है, किस देश में पाया जाता है? कोमोडो ड्रैगन जो है जो विलुप्त होने की कगार में पहुंच गया है, वो किस देश में पाया जाता है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस जगह 22 सितंबर 2020 को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका जो परीक्षण किया गया है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, इसका परीक्षण जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस विमान कंपनी ने विश्व का प्रथम शून्य उत्सर्जन वाणिज्यिक विमान की 3 अवधारणाओं का अनावरण किया है? तो जो है एयरबस ने घोषणा की है कि 2035 तक दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन जो है विमान आ जाएगा देश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2020-21 के लिए सरकार ने 301 मिलियन टन का जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो यह पिछले साल के आंकड़े के उत्पादन के करीब
1.5% अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है निम्न में से, तो 3 भाषाएं डोगरी, अंग्रेजी और हिंदी जो है जम्मू कश्मीर की भाषाएं जो चलती हैं। सी ऑप्शन नहीं है। पंजाबी, इसको काट दीजिएगा, ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों में एक सींग वाले गैंडा की 75% आबादी पाई जाती है? किन 3 राज्यों में एक सींग वाले गैंडा की 75% आबादी पाई जाती है? तो सही जवाब है सी आंसर। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति पाई जाती है। इन तीनों को मिला के लगभग 3000 गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्त हो गए थे और इनकी संख्या घटकर 200 के से भी कम रह गई थी, लेकिन अब जो है सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद इन गैंडों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के तहत कोई भी एनजीओ विदेशी अंशदान का कितना प्रतिशत प्रशासनिक व्यय कर सकता है? तो 20 का सही जवाब है ए आंसर, 20% कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सितंबर 2020 में किन 2 देशों के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा आरंभ की गई है? प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा आरंभ की गई है। 21 का सही जवाब है सी आंसर, भारत और म्यांमार के बीच ये सेवा आरंभ की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बोत्सवाना में रहस्यमयी तरीके से 300 हाथियों की मौत के लिए हाल ही में आधिकारिक रूप से किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? हाल ही में आधिकारिक रूप से किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, साइनोबैक्टीरिया को जिम्मेदार ठहराया गया। रिसिल नामक संस्था ने बताया कि जांच में पता चला है कि पानी में साइनोबैक्टीरिया थे, जिसकी वजह से पैदा हुए जहर से हाथियों की मौत हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कोसी रेल महासेतु जिसे सितंबर 2020 में देश को समर्पित किया गया की लंबाई कितनी है? तो ये जो है बिहार में चालू किया गया है कोसी रेल महासेतु। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। 1.9 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों के पहले कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें से कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। कोसी महासेतु परियोजना को 2003-04 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दमामी कुनिया जो हाल ही में समाचारों में दिखाई दिया, निम्नलिखित में से किस समुदाय का विशिष्ट नृत्य है? ये नृत्य जो है किस समुदाय का नृत्य है? तो ये जो है सिद्धि समुदाय का एक नृत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? वर्ष 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इसमें सही जवाब ए ऑप्शन है, सिंगापुर को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की क्या रैंकिंग है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में? इसमें भारत का 116वां स्थान है। जो है भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 होगा। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है कुपोषित परिवारों को जो है गाय देने की घोषणा की है? जो जिनके घर में कुपोषित बच्चे हैं उन परिवारों को गाय देने की घोषणा की है किस राज्य ने? 27 का सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। संसद से पारित सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन विधेयक 2020 के माध्यम से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। कोरोना काल में निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रस्ताव दिया था कि जो सांसद हैं उनके वेतन भत्तों और पेंशन में कटौती की जाएगी, जिसके बाद ये विधेयक पारित किया गया। तो इसमें कितनी जो है कटौती की गई ये बताना है आपको। तो 28 का सही जवाब है 30% की कटौती की गई है। कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के संसाधन जुटाने की मुहिम में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने वाले संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की जो 3 मूर्तियां लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को सितंबर 2020 में सौंपी गई, वह किस काल की हैं। किस काल की, भारतीय इतिहास के किस काल की हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, विजयनगर काल की हैं। इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तमिलनाडु के एक मंदिर से दशकों पहले चुराई गई भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों को भारत वापस ले आया गया है। इन मूर्तियों की चोरी 1978 में हुई थी। सन 1950 में खींचे गए प्रतिमाओं के चित्रों से मिलान करने के बाद पाया गया कि ये विजयनगर काल की ही मूर्तियां हैं, जिन्हें तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के अनंतमंगलम में स्थित राजगोपाल स्वामी मंदिर से चुराया गया था। और इसको जो लेने वाले व्यक्ति थे, मतलब कि चुराने वाले व्यक्ति नहीं, जिन्होंने इस व्यक्ति को ग्रहण कर रखा था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही लंदन की पुलिस को ये समर्पित कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय डाक ने भारत की प्रथम एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट पर डाक टिकट जारी किया है। ए-सैट को किस मिशन के तहत परीक्षण किया गया था। किस मिशन के तहत ए-सैट का परीक्षण किया गया था। तो ए-सैट का परीक्षण जो है मिशन शक्ति के तहत किया गया था। सरकार द्वारा संचालित DRDO ने पिछले साल 27 मार्च को पहला ए-सैट परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतरिक्ष परीक्षण स्थल से किया गया था। और जो है डोभाल ने मिशन शक्ति के तहत DRDO के एक साहसी प्रयास बताया था इसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सा गैस का प्रमाण प्राप्त किया, जिसके आधार पर वहां जीवन होने की प्रबल संभावना हो गई है। जिसके आधार पर वहां जीवन होने की प्रबल संभावना हो गई है। तो वहां जो है फॉस्फाइन जो है गैस के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फीन गैस के अणुओं की पहचान की है। इस गैसीय अणु की उपस्थिति को पड़ोसी ग्रह के वातावरण में सूक्ष्म जीवों के होने का संकेत माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य ने अपने यहाँ के गरीब सनातन ब्राह्मण पुरोहितों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता एवं आवास उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है डी आंसर, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एक्ट के किस सेक्शन में बिना वारंट या मजिस्ट्रेट आदेश के किसी को भी हिरासत में लेने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 10A के तहत ये प्रावधान है कि बिना वारंट एवं बिना मजिस्ट्रेट आदेश के भी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की जो टीम है वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में ले सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मध्यस्थता से विवाद निपटान समझौता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसे सिंगापुर कन्वेंशन भी कहा जाता है, यह कब लागू हुआ था। तो यह जो है इसका डी आंसर सही है, 12 सितंबर 2020 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020 वार्षिक रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की क्या रैंकिंग है। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है, 72वीं, 87वीं, 105वीं, 121वीं। सही जवाब है सी ऑप्शन, 105वीं रैंकिंग है।
देशों में कारोबार के वातावरण के खुलेपन के बारे में कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक तुलनात्मक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। फुटबॉल में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। संसद के मानसून सत्र में सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सा मोबाइल ऐप आरंभ किया गया? संसद के मानसून सत्र में सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सा मोबाइल ऐप आरंभ किया गया? इसका सही जवाब है 37 का बी आंसर, अटेंडेंस रजिस्टर नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस कार्गो एरोस्पेस कंपनी ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट को कल्पना चावला का नाम दिया है? किस एरोस्पेस कंपनी ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट को कल्पना चावला का नाम दिया है? 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नॉर्थरॉप ग्रूमैन जो है कंपनी ने कार्गो एयरक्राफ्ट को कल्पना चावला का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर है 39। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। सोशल मीडिया में गलत सूचना एवं भ्रामक खबर पर नियंत्रण के लिए भारत के किस पड़ोसी देश ने आसोल चीनी नामक अभियान आरंभ किया है? सोशल मीडिया पर गलत सूचना एवं भ्रामक खबर पर नियंत्रण करने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश ने आसोल चीनी नामक अभियान शुरू किया है? तो ये इसका सही जवाब है डी आंसर, बांग्लादेश ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों और नकली समाचारों की जानकारी रखने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम आसोल चीनी है। इसका अर्थ होता है असली चीनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व की सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का क्या नाम है, जिसने माइंड स्पॉट ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस मानव कैलकुलेटर का नाम जो है नीलकांत भानु प्रकाश है, जिसने माइंड स्पॉट ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नीलकंठ भानु ने कहा कि 13 देशों के 57 वर्ष तक के उम्र के 29 प्रतियोगियों को हराकर मैंने 65 अंकों के स्पष्ट अंतर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना रह गया है? 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 रह गया है। जबकि 1990 में ये जो है 126 होता था, लेकिन अब घटकर सिर्फ 34 रह गया है। 1000 जीवित बच्चों पर 1990 में 126 था भारत में, लेकिन अब 2019 में कितना रह गया है? 34 रह गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सादिकपुर सिनौली, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है, किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जो है बी आंसर सही है, उत्तर वैदिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सितंबर 2020 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 3053 हेक्टेयर जोड़कर उसका विस्तार किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में 3053 हेक्टेयर जोड़कर उसका विस्तार किया गया है? इसका सही जवाब है सी आंसर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है में 3053 हेक्टेयर जोड़कर उसका विस्तार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की किस धारा के तहत
पबजी मोबाइल गेम पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब है सी आंसर, 69A के तहत जो है इस पर पबजी मोबाइल गेम पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन है अगला 46 नंबर। भारतीय खगोलविदों ने एस्ट्रोसैट की मदद से किस आकाशगंगा की खोज की है? किस आकाशगंगा की खोज की है? उसका नाम है AUDFS-01। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है? चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। 47 का सही जवाब है बी आंसर, वर्ष 2024 तक जो है घरेलू नल प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किस बीमारी की वजह से त्यागपत्र देने की घोषणा की है? उन्हें कौन सी बीमारी है? इसका सही जवाब है डी आंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है नामक बीमारी है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।